आज हम अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे। ठीक है, उसने बताया था कि F बराबर R/2 अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। देखिए, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। यह अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और यह इसका प्रधान अक्ष, यह इसका क्या हो गया, प्रधान अक्ष, और यह इसका ध्रुव। देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है, ठीक है, तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद यह फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होके गुजरती है। ठीक है, अब देखो, इसको मान लो कि ए, ये हो गया ओ। अब यहाँ पे एक, यहाँ पे मान यह सी होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, परावर्तन के अगर नियम देखा जाए तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो देखो, कोण AOC या आपतन कोण है। ये कौन कौन है, आपतन कोण। तो आपतन को कोण को किससे से डिनोट करते हैं, आई से। किससे, आई से। और देखो यहाँ पर COF, इसको किससे डिनोट करते हैं तुम्हारा, आर से। आर से, बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि AO एक आपतित किरण है, आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के ओ बिंदु से परावर्तित होकर फोकस F से गुजरती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब परावर्तन के नियम से, तो यहाँ पे देखिए, परावर्तन के अगर नियम से हम देखा जाए तो यहाँ पे देखो, पहला चीज़, एवं एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के ओ बिंदु से परावर्तित होकर फोकस F से सब गुजरती है। यह किरण, एक और चीज़ इसमें लिख लीजिएगा, यह किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, समांतर आपतित होती है। ठीक है, अब देखिए, परावर्तन के नियम से अगर चला जाए तो देखो, यहाँ पे AOC, तो यहाँ पर AOC क्या है, कौन, आई है। और यहाँ से देखो COF क्या है, R। तो परावर्तन के नियम से I और R आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसको समीकरण कितना लेट कर लेंगे, 1। अब देखिए, यहाँ पर हम माने हैं कि जो AO किरण है और जो CP किरण है वह दोनों समांतर है। तो यहाँ पे देखो, AO समांतर है किसके, CP के। तो देखो, पढ़ना है कि AO और CP जब समांतर होंगे, यानी जब दो रेखाएं समांतर हो और उसको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, तो इनका एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो देखो यहाँ से, AOC का एकांतर कोण क्या है, तो यहाँ पे देखो AOC, और यहाँ पे देखो AI है, यानी कि देखो यहाँ से देखो, AO एक रेखा हो गया, एगो CP हो गया, इसको काटा कौन सा रेखा, OC रेखा। तो यहाँ पर देखो O और EC, तो यह भी I है, तो ये भी कितना होगा, I होगा। तो यहाँ पर देखो, यह I है तो ये भी क्या होगा, I होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AOC इक्वल टू OCF, कौन से, एकांतर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समीकरण 2, यहाँ पर देखिए, समीकरण के इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों का लेफ्ट साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा, बराबर। जैसे कि मान लीजिए, देखिए 1 kg के बटखारा से अगर 1 kg आलू तोला जाए और 1 kg तुम्हारा टमाटर, तो दोनों का वेट भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड भी बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, COF बराबर कोण OCF। अब देखिए, यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होता है,
समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ओ सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक चीज़ यहाँ पर समझिए, अगर मान लीजिए कि देखिए, अगर ये ओ हो गया, यहाँ पर मान लो कि ये एफ हो गया, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, और ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज के जो एंगल बराबर होते हैं, जो कोण बराबर होते हैं, उनके संगत भुजा भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यह कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो ई भुजा और ई भुजा भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सी एफ बराबर ओ एफ, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, इसको लेट कर लेती है, यदि ओ पी के अत्यंत निकट हो, पी के अत्यंत निकट हो, तो देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए कि देखिए यह दो बिंदु है, यह एक दूसरे के पास है, यहाँ से अगर इस लाइन के डिस्टेंस निकाला जाए तो दोनों बिंदु पास है, तो दोनों बिंदु अगर पास है तो दोनों बिंदु से जो इस लाइन का दूरी होगा लगभग इक्वल होगा। लगभग क्या होगा? इक्वल। तो यहाँ पर देखो ओ और पी अत्यंत निकट है, यानी ओ से एफ की दूरी और पी से एफ की दूरी लगभग आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ एफ इक्वल टू पी एफ। समीकरण कितना हो गया? 4। देखिए इसमें भी ओ एफ, इसमें भी ओ एफ, यानी ओ एफ सी एफ के बराबर है, इसमें ओ एफ पी एफ के बराबर, यानी सी एफ भी किसके बराबर हो जाएगी? पी एफ के बराबर। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी एफ बराबर हो जाएगा किसके बराबर? पी एफ के। अब यहाँ से देखिए टोटल दूरी कितनी है? पी सी है। टोटल दूरी कितना है? पी सी। टोटल दूरी है आपका पी सी। तो यहाँ पर पी सी के दो भाग में बांटे, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, ठीक है, सी एफ प्लस पी एफ, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे सी एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं? पी एफ लिख सकते हैं, यानी पी सी इक्वल टू सी एफ के जगह पर पी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा, ठीक है। पी सी, पी से सी की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट इसको ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है, यह लाइन ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है। पी सी, और देखो यहाँ पे सी एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं? पी एफ, यानी पी एफ प्लस, यानी कि पी सी पी एफ कितना हो जाएगा? 2 पी एफ। अब देखो यहाँ से, ठीक है, तो पी सी, ठीक है, पी से सी की दूरी कितना है? आर होता है। देखो यहाँ से सी से ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? आर। और यहाँ पे देखो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एफ, यानी आर इक्वल टू 2f, यानी कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। यही ना हमारा प्रूफ करना था, ठीक है। दैट्स ऑल। एक बार इसको समझ लिया जाए, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है कि एक अवतल दर्पण बनाना है और इसके प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण खींचना है, ठीक है। तो प्रधान अक्ष के जो समांतर किरण खींचेंगे वह फोकस से होकर गुजरेगी, और फोकस से होकर गुजरेगी तो यहाँ पर दो कोण बनेंगे, एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण परावर्तन के नियम से दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ पर कोण ए ओ सी और कोण सी ओ एफ आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अब देखो यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, ए ओ और सी पी। तो रेखा समांतर होगी तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ पे देखो ए ओ सी और ओ सी एफ दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो सी ओ एफ बराबर होगा ओ सी एफ। अब देखिए अगर एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसका दोनों भुजा भी आपस में क्या होंगे? बराबर। था सी एफ बराबर होगा ओ एफ के। यदि ओ पी के अत्यंत निकट है, ओ पी के अत्यंत निकट यानी कि ओ से एफ की दूरी और पी से एफ की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर। तो ओ एफ बराबर पी एफ। तो देखो यहाँ पर सी एफ बराबर ओ एफ और ओ एफ बराबर पी एफ, यानी सी एफ और पी एफ आपस में क्या है? बराबर। यहाँ से देखिए पी से सी पी सी और यहाँ हो गया सी एफ प्लस पी एफ। तो देखो पी सी यानी पी सी और सी एफ के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? पी एफ प्लस पी एफ। पी एफ यानी पी एफ और पी एफ 2 पी एफ। अब देखो पी से सी की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या यानी आर, और पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी यानी एफ।
यानी R इजकल टू 2F यानी F इजकल टू R बाई 2 प्रूव्ड। ठीक है।